हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पहला सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको नहीं करवाया था एक्सरसाइज 5.1 में। फ्रेंड, वो ज़रूरी नहीं था। अभी अपन को फालतू के क्वेश्चन में घुसकर अपना कंसेप्ट ख़राब को नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। इसलिए अपन अभी सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट बन जाए। तो अगर आपका एक बार कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, तो आप एपी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि हाँ, क्वेश्चंस को करना जरूरी है। अब यहाँ से अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है फ्रेंड? कंसेप्ट को बिल्ड करना। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज यहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह फ्रेंड साफ हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फ्रेंड। हमने आपको बताया था कि एपी क्या होता है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है? नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर्स का क्या होता है फ्रेंड? कॉम्बिनेशन होता है। और एक नंबर दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड, एक नंबर दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ रहता है? देखिए फ्रेंड, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरे वाले को सेकंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म, चौथे वाले को फोर्थ टर्म, पांचवे को फिफ्थ। जो नहीं पता वो कौन सा टर्म? nth टर्म। जो नहीं पता वो कौन सा टर्म फ्रेंड? nth टर्म। देखिए कैसे जुड़ा हुआ रहता है एक नंबर दूसरे से। फ्रेंड, ये 5 है ना, आप इसमें देखोगे 5 और 10 में आपको यहाँ पे अंतर दिखेगा कि यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। फिर देखो 10 और 15 के बीच में भी कितना अंतर है फ्रेंड? 5 का अंतर है। फिर आप देखोगे कि 15 और 20 में कितना का अंतर है फ्रेंड? इसमें भी 5 का अंतर है। फिर यहाँ देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ भी कितना अंतर है? 5 का अंतर है। मतलब आपको ये समझ में आया कि एक नंबर दूसरे नंबर से जितना डिफरेंस है, मतलब उतना ही डिफरेंस आगे भी रहेगा। अगर पहले दूसरे में 5 का अंतर है, तो दूसरा तीसरे में भी 5 का रहेगा, तीसरे चौथे में भी 5 का रहेगा माय फ्रेंड, ठीक है। तो हमने आपको बोला कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये तो बड़ा आसान है। अब मान के दे दो 20,000 दे दिया। अब अगर अपन कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो टर्म अपन को नहीं पता है वो कौन सा टर्म होता है मेरे दोस्तों? वो होता है nth टर्म। कौन सा टर्म होता है फ्रेंड? nth टर्म होता है। और एनसीईआरटी में nth टर्म को ऐसे दिया हुआ है, an दिया हुआ है, ठीक है। तो an मतलब क्या होता है फ्रेंड? nth टर्म होता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? nth पद। क्या बोलेंगे फ्रेंड? nth पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे a क्या है? सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे a क्या है फ्रेंड? a है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। क्या है फ्रेंड? फर्स्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। d यहाँ पे क्या है फ्रेंड? d है आपका कॉमन डिफरेंस। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, ठीक है फ्रेंड। चलिए, और आपको मैं क्लू दे देता हूँ कि जो आखिरी नंबर ऑफ टर्म होता है, जैसे कि अपन ने पोजीशन इसका पता कर लिया कि यहाँ पे ये जो 20,000 नंबर है, ये मान के चलो 200वें नंबर पर है। 200वां टर्म है। ये कौन सा फ्रेंड टर्म है? 200वां टर्म है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 200, ठीक है फ्रेंड। अगर जो नए हैं तो इसको लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो वीडियो को फ्रेंड, ठीक है। बाकी अगर जो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। हमने आपको क्या बोला फ्रेंड? हमें सॉल्यूशन नहीं करना है पूरे एक्सरसाइज का, हमें कंसेप्ट बनाना है। और कंसेप्ट बन गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे मेरे फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे भी होगा और मैं यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म एपी का, ये आपका एपी है। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म इस एपी का 78 है। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, मतलब कौन सा पद 78 है, आपको ये बताना है फ्रेंड कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। अब यार देखो, ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये पता नहीं कौन सा टर्म है। हमने आपको क्या बोला था फ्रेंड? कोई घबराने की बात नहीं। जो टर्म आपको नहीं पता कि वो कितने नंबर पर आता है, तो फ्रेंड वो कौन सा टर्म होता है? वो होता है nth टर्म। वो कौन सा टर्म होता है फ्रेंड? वो होता है nth टर्म। कितना nth टर्म फ्रेंड? 78, ठीक है फ्रेंड। घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है फ्रेंड, तो यहाँ पे a अपन को मिल जाएगा। a क्या होता है फ्रेंड? a होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? 3। फ्रेंड यहाँ से d निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं सब नोटेशन बता दे रहा हूँ। d यहाँ पे क्या है फ्रेंड? कॉमन डिफरेंस। तो d फ्रेंड क्या करो? दूसरे को पहले से माइनस कर दो। तो 8 - 3 हो गया आपका 5। आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? आपको बेसिकली n फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर पर है। n फाइंड आउट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म हमारा होगा। चलिए फ्रेंड, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, अपन को पता है कि nth टर्म है मेरे बच्चों 78। वीडियो को 1-2 बार देखना तब अच्छे से क्लियर होगा। nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d
इज इक्वल्स टू 78। ठीक है फ्रेंड, एंड टर्म हमारा 78 है। ठीक है, एंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फ्रेंड जो वैल्यूज अपन को पता है उसको पुट करते हैं। तो फ्रेंड अपन को a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 3 है फ्रेंड, प्लस n की वैल्यू नहीं पता n माइनस 1। d कितना है फ्रेंड, d है हमारा 5, 78। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 78 माइनस 3 75। ठीक है फ्रेंड, ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 टर्म मल्टीप्लाई में है ना, तो जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये क्रॉस में जा सकता है फ्रेंड। जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये क्रॉस में जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ से n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 75/5। फ्रेंड इसको काटेंगे अपन तो 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया फ्रेंड, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। 1 को इधर भेज दो तो फ्रेंड n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16। तो वो कौन सा टर्म है, nth टर्म 78। nth कितना निकला फ्रेंड, 16। तो कौन सा टर्म है, 16th टर्म है, जो क्या है आपका 78। बहुत ही आसान है मेरे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको नोट करो और वीडियो को एक बार देखना, ताकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है फ्रेंड। यहाँ पे अपन को फ्रेंड बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है फ्रेंड, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए तो फर्स्ट टर्म 7 दिख रहा है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये नहीं पता। अगर फ्रेंड अपन को इसकी पोजीशन पता चल जाए कि ये कितने नंबर पर आ रहा है, तो इसके आगे तो एपी नहीं है ना, इसके आगे एपी नहीं है। तो अगर इसका पोजीशन पता चल जाए कि इसका पोजीशन अगर 30 है तो हमारे एपी में 30 टर्म है। अगर इसकी पोजीशन पता चल जाए कि ये 45 पर है तो हमारे एपी पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 45 टर्म्स ही है, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म थोड़ी ना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसका nth टर्म। तो अपन को बेसिकली क्वेश्चन घुमा कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, nth टर्म निकालना, मतलब nth पद निकालने के लिए अपन को कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्तों फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो नहीं पता, तो अपन को पता है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, nth टर्म, nth पद, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे nth पद। ठीक है फ्रेंड, एपी जहाँ से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म। तो फ्रेंड एपी स्टार्ट हो रहा है 7 से, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7। फ्रेंड डी की बात करते हैं, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हटा दो, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन को n निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है फ्रेंड, n निकाल लेना है। आइए निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड अपन को पता है nth टर्म कितना, 205। आइए, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। फ्रेंड a की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7 रखा अपन ने, n माइनस 1। फ्रेंड d की वैल्यू 6 है, तो फ्रेंड यहाँ पे 6 रखा, 205। फ्रेंड ये 7 इधर जाएगा तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस हो जाएगा। तो 205 माइनस 7। चलिए फ्रेंड, तो n माइनस 1 इंटू 6, 205 में से 7 जाएगा 198। फ्रेंड ये दो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 6 क्रॉस में नीचे जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। वीडियो को फिर से देख लेना बच्चों, दिक्कत होगा तो, क्योंकि मैं बार बार स्टेप बताऊंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये फ्रेंड कट जाएगा 33 टाइम्स में। चलिए फ्रेंड, तो n माइनस 1 कितना हो गया, 33। 1 को इधर भेज दो, तो n इज इक्वल्स टू 33 माइनस 1, n हो जाएगा फ्रेंड 34। हमारा आंसर निकल गया। कितने टर्म है टोटल, ठीक है, टोटल हमारे कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 34। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है, नोट कर लो। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट आप कीजिएगा, कुछ भी नहीं है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा मेरे दोस्तों, और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। आइए देखते हैं, कह रहा है फ्रेंड चेक वेदर, आप चेक कीजिए -150, आप चेक कीजिए कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 - 2। मतलब ये कह रहा है फ्रेंड कि आप चेक कीजिए और चेक करके बताइए बच्चों
कि ये जो -150 है 150 है, क्या वो इस AP में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है चेक कीजिए कि -150 जो -150 है क्या वो इस AP का टर्म है या नहीं है। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन क्या करेंगे मेरे बच्चों, अपन ये करेंगे कि अपन सबसे पहले मान लेंगे कि हाँ ये AP का टर्म है, मतलब इसको nth टर्म मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और nth टर्म मार के क्या करेंगे अपन, कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर n की वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या, क्योंकि n या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 9 हो सकता है या 10, अगर एक ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया तो बोलेंगे हाँ भैया -150 हमारे AP का टर्म है। और हमारा आंसर हो सकता है ऐसा निकले 101/2, 605/3। तो ये कॉम्प्लेक्स टर्म में तो हमारा कभी nth टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि nth टर्म क्या हो सकता है, एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी, ऐसा कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं हो सकता। तो अपन बेसिकली इस क्वेश्चन में भी nth फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, और nth को देखना है कि क्या वो हमारा एक सिंपल फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर nth सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहा है तो AP का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। तो मान लिया कि हाँ भाई तुम हमारे AP का हिस्सा हो, तो AP का हिस्सा हो मतलब nth टर्म हो 150। ठीक है फ्रेंड, AP को अच्छे से देखोगे तो देखो पहला स्टार्ट किससे हो रहा है, AP 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो A यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 11। ठीक है बच्चों, और D कितना हो जाएगा फ्रेंड, D हो जाएगा 8 - 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड -3। चलिए अब nth के लिए सॉल्व करते हैं। n के लिए तो nth टर्म कितना है बच्चों, nth टर्म है -150। n टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d -150। ठीक है बच्चों, चलिए a की वैल्यू 11 है मेरे बच्चों, n - 1, d की वैल्यू है फ्रेंड -3, कोई बात नहीं -3 को ब्रैकेट में रखो, ये हो गया -150। फ्रेंड अब 11 को इधर भेजेंगे तो 11 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो n - 1 -3 -150 -11, n - 1 -3, फ्रेंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -161। इसको इधर भेज दो, तो n - 1 = -161/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फ्रेंड n - 1 = 161/3। ये इससे कट नहीं रहा है, इसको इधर भेज दो मेरे बच्चों, तो n कितना हो जा रहा है 161/3 + 1। यार ये कटा ही नहीं, तो कटा ही नहीं मतलब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। अगर एक सिंपल फॉर्म में आता, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं ना फ्रेंड, कटता तो ना अपन 1 ऐड करते हैं और उतना झमेला करते हैं, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा है ना। तो बच्चों जब ये नहीं कटेगा तो ये हमारा सिंपल टर्म में थोड़ी ना है, तो अपन सीधे लिख देंगे -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस AP। सिंपल कि -150 इस AP का हिस्सा नहीं है, बात खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लो, अगर AP का हिस्सा होता तो सिंपल टर्म में आता। नोट डाउन प्लीज। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, तो आप रुक के 2 मिनट थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। आप 31st टर्म निकालिए किसी AP का, हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। मतलब फ्रेंड अपन को 2 टर्म दे दिया, कोई भी मान लो कोई भी 2 टर्म दे के अपन को किसी तीसरे टर्म के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि आपको 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर क्वेश्चन में। वो क्या है फ्रेंड, वो है आपका A और D। अगर फ्रेंड आपको A और D पता है तो आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको A और D नहीं पता तो फिर थोड़ा बहुत AP आपका फिर वो इनकम्प्लीट है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि आप 31st टर्म बताइए, क्या है बताइए 31st टर्म। उसके लिए अपन को 2 क्लू दिया है। क्या दिया फ्रेंड क्लू, 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73। मतलब फ्रेंड इन दोनों का हेल्प से अपन को निकाल लेना है क्या, A और D, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपन को दिया हुआ इससे हेल्प से अपन को क्या निकाल लेना फ्रेंड, A और D। चलो अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो। अगर फ्रेंड आपको कभी ज़िंदगी में बोल दे कि बच्चों 11th टर्म के बारे में, तो फ्रेंड आप 11th टर्म को लिख सकते हो A + 10D,
क्या लिख सकते हो फ्रेंड, a प्लस 10d, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर ये 11 है तो a यहाँ पे और ये 10d, मतलब एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको बोलते मेरे दोस्त देखो ये थोड़ा सा जान लो, क्योंकि मैं फॉर्मूला में जाऊँगा तो फिर वो लंबा होगा, परेशान हो जाओगे, ये जान लो कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको बोल दे फ्रेंड 22nd टर्म, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस 21d, मतलब 22 है तो यहाँ पे एक कम। अगर आपको बोल दे फ्रेंड 34th टर्म, तो आप इसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड, a प्लस 33d। अगर आपको बोल दे मेरे बच्चों 19th टर्म, तो आप थोड़ी ना फॉर्मूला में जाओगे, 19 टर्म है ना, क्या लिख सकते हो, a प्लस 18d। फ्रेंड आपको बोल दे 100 टर्म, तो आप क्या लिखोगे फ्रेंड इसको, a प्लस 99d। ठीक है बच्चों। अगर आपको बोल दे मान के चलो 42 टर्म, a प्लस 41d, मतलब a रहेगा और उसमें 42 है तो एक माइनस करके d का टर्म आ गया फ्रेंड समझ में। ये आपको ध्यान में रखना, बाकी कैलकुलेट करेंगे तो वो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो मेरे बच्चों आपको सबसे पहले चाहिए a और d। अगर a और d पता है तो आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। चलिए, तो अपन को हेल्प के लिए दिया हुआ 11 टर्म, तो अपन को दिया हुआ है कि जो 11th टर्म है मेरे बच्चों, अरे मैं गलत क्यों लिख देता हूँ बार बार यार। चलो 11th टर्म जो है वो है 38। ठीक है बच्चों, हमने आपको क्या बताया अभी, ट्रिक बताया ना, तो आप 11 टर्म को क्या लिख सकते हो, आप 11 टर्म को लिख सकते हो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल। चलिए फ्रेंड अब आते हैं 16th टर्म पे। तो 16 टर्म को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 73 है ना, 16 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू कितना फ्रेंड, 73, इक्वेशन नंबर 2। देखो 16 है तो a प्लस 15d, 11th है तो a प्लस 10d। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। चलिए तो मेरे लाल, चलिए फ्रेंड अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को अपन क्या कर लेंगे, सिंपली माइनस कर लेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 15d, ये आपको चैप्टर 3 में मैंने समझा दिया था मेरे बच्चों। कितना है, 73 है, सॉरी 73, और a प्लस 10d इज इक्वल्स टू बच्चों 38। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, a से a कैंसिल, 15d में से 10d गया तो 5d बचा, 73 में से ये जाएगा तो बचेगा फ्रेंड 35। ठीक है बच्चों, 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो d इज इक्वल टू 35/5, खचाक खचाक d हो गया 7। ठीक है मेरे लाल पीलो, आपका d कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों। तो अब आपको a चाहिए तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 10 की जगह पे 10, d कितना है फ्रेंड, 7 है, 38, तो a प्लस ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 38, हो जाएगा a प्लस 70 को उधर भेज दो फ्रेंड, तो 38 माइनस 70, ये हो जाएगा माइनस 32। ठीक है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, माइनस 32 है तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड अपन को अब a पता चल गया, अपन को d पता चल गया, अब अपन कुछ भी जवाब दे सकते हैं। तो भैया कुछ भी मत देना, जो पूछा वही देना। आइए क्या पूछा है, पूछ रहा है 31st टर्म क्या है, पूछ रहा है मेरे बच्चों कि 31वां पद क्या है। यार हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, पद का, टर्म मतलब पद होता है, हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना। चलिए अब आई आंसर की घड़ी, क्या पूछा है फ्रेंड, 31st टर्म। हमने क्या बताया था आपको, 31st टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d। a कितना है बच्चों, a है माइनस 32, 30d कितना है फ्रेंड, 7, तो माइनस 32, 210, ये इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, फिलहाल मैं देख लेता हूँ, माइनस करने का मूड नहीं है फिलहाल, 178, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, साइन इसका रहेगा। बहुत ही सिंपल था यार, लाजवाब क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में पूछा भी एक बार, सीबीएसई में भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो अच्छे से और 1-2 बार देखना वीडियो को। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमें क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में फंसा रहा बच्चों, अंग्रेजी झाड़ कर क्या कर रहा है, हमें फंसा रहा है। अपन अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें फंसेंगे नहीं।
फ्रेंड क्या कह रहा है, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में 85 टर्म है, मतलब एक एपी है ऐसा, कोई भी एपी है, ये आखिरी टर्म जो है वो 50वां टर्म है। कुछ भी हमारा एपी है, आखिरी जो टर्म है वो 50वां टर्म है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बोल रहा ऑफ विच, जिसका थर्ड टर्म है 12, मतलब ये जो एपी है इसका जो थर्ड टर्म है ना फ्रेंड ये है 12। चलो कोई बात नहीं, थर्ड टर्म क्या हमारा 12, थोड़ा अंग्रेजी हम लोग भी पढ़ ले रहे। तीसरा टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म इन 106, आखिरी टर्म 106। तो यार इस एपी का आखिरी टर्म 50वां टर्म है जो कितना है 106। आया मजा? देखो कितना अच्छे से बोला ना कि इस एपी में 50 टर्म है। तो लो भैया एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। फिर क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, फिर बोल रहा है बच्चों कि थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपका 12 है, मान लिया। उसके बाद बोल रहा है लास्ट टर्म इज 106। तो पहले लैंग्वेज में क्या बोला था फ्रेंड कि आखिरी टर्म 50वां टर्म है, एपी में 85 टर्म है, मतलब आखिरी टर्म 50वां है, और उसमें बोल दिया कि 50वां टर्म क्या हो जाएगा आपका 106। तो बच्चों फंसना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों कि आप बता दीजिए कि 29th टर्म क्या है। तो चलो यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है कि 29 टर्म 30 वो जो भी पूछे फलना ठिकना, जो पूछना है पूछने दो, अपन को फंसना नहीं है। वी हैव टू फाइंड, अपन को सिर्फ चाहिए ए और डी। ए डी मिल गया, हम कोई भी जवाब दे सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो अपन को दिया है 50 टर्म, तो 50 टर्म इज इक्वल्स टू 106। बच्चों 50 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 49d 106। इक्वेशन फर्स्ट 50 है तो a + 49d। ठीक है बच्चों। फिर दिया है थर्ड टर्म, पद बोलते हैं बस। इस चैप्टर में बहुत अच्छा है कि इंग्लिश हिंदी में इतनी है बस फर्क। a प्लस थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, a + 2d 12। इक्वेशन सेकंड, चलो फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन मेथड। जो थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा वो थर्ड चैप्टर पढ़ के इसको पढ़ना, वरना हम नहीं चाहते आपका कौवा उड़, मैना उड़, बगुला उड़ हो। अब मज़ा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ाने में, पहले थोड़ा दिक्कत हो रहा था, अब दिक्कत नहीं। माइनस करेंगे, ये ख़त्म बच्चों। 49 - 2 47d, ये इससे माइनस हो गया 47 हो गया, 106 में से 12 गया, कितना बचेगा 94। फ्रेंड इसको इधर भेज दो, तो d = 94/47, 47 2 जा 94। प्रैक्टिस करोगे आपसे भी आसानी से कटेगा। d हो गया बच्चों 2। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, a + 2d = 12। तो a + 2d, d की वैल्यू 2 है, = 12। a + 2 2 जा 4 = 12। 4 को उधर भेज दो, तो a = 12 - 4 करना सब में से वैसे ही है, 8 आ गया फ्रेंड आपका। a पता चल गया, d पता चल गया। अब कुछ भी बता सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बताएंगे, बताएंगे वही जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 29th टर्म 29वां पद बताइए। तो लीजिए बता देते हैं सर। तो मेरे बच्चों 29वें पद को क्या लिख सकते हैं, 29वें पद को लिख सकते हैं a + 28d। a कितना है मेरे बच्चों, a है 8, 28, d कितना है बच्चों, d है 2। 8 + 28 × 2 हो जाएगा फ्रेंड 56। हाँ सही है, 56 + 8 64 आपका प्यारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप नोट कर लो। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बता रहा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे भी है, बहुत ही आसान है फ्रेंड। क्या कह रहा है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी, कि तीसरा और 9वां पद किसी एपी का 4 और -8 है, मतलब तीसरा और 9वां पद। तो तीसरा पद हो गया 4 और फ्रेंड्स 9वां पद हो गया -8। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते मेरे बच्चों, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। ये बड़ा प्यारा टर्म लगता है, विच टर्म, कौन सा टर्म। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक एपी है जिसमें थर्ड टर्म है आपका 4, ठीक है बच्चों, 9th टर्म है -8, तो कौन सा टर्म 0 होगा। तो बच्चों जब कौन सा टर्म पूछता है ना 0 होगा, तो nth टर्म 0 होगा।
कौन सा टर्म जीरो होगा फ्रेंड? तो nth टर्म जीरो होगा। तो यार nth टर्म का चलिए n तो अपन निकाल देंगे कौन सा टर्म जीरो होगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए a और d। मेन चीज़ यही है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले अपन a और d निकालते हैं। ठीक है, तो अपन को बहुत प्यार से दिया है कि थर्ड टर्म है बच्चों 4। तो लीजिए हमने प्यार से बता दिया कि a + 2d है फ्रेंड 4, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि थर्ड टर्म है तो a + 2d। फ्रेंड बहुत प्यार से कह रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है मेरे बच्चों ये है -8। हमने भी प्यार से जवाब दे दिया कि नाइन्थ टर्म मतलब a + 8d = -8। अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। इक्वेशन सेकेंड, चलो क्या करो बेटा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड टर्म क्या है फ्रेंड? a + 8d = -8, a + 2d। फर्स्ट टर्म कितना है? 4 है बच्चों, खत्म। 8d - 2d 60। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा रुकना, -8 और -4 है, -8 - 4, तो फ्रेंड ये -12 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, यहाँ माइनस है तो -8 - 4 हो जाएगा -12। 6 को फ्रेंड इधर भेज दो तो d = -2/6, 12/6 ये कट गया 2 बार में, तो मेरे बच्चों d हो गया -2। ठीक है बच्चों, हो गया तो हो गया -2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल लगे हाथ a निकाल लेते हैं। आइए, तो a + इक्वेशन 1 में कर रहे हैं ना, चलो a + 2d पता है 4, तो a + 2d की वैल्यू कितनी बच्चों? -2 = 4, a ± -4 = 4। इसको इधर भेज दो बच्चों, तो a = 4 + 4 क्या हो गया आपका 8। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछा है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमने माना है भाई कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो लो nth टर्म होगा जीरो। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, कितना? 0, क्योंकि nth टर्म ही जीरो है, कोई बात नहीं। a कितना है बच्चों? 8, n - 1, d कितना है बच्चों? -2 = 0। 8 को इधर मेरे बचेगा बच्चों, तो 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n - 1 - 2 = 0 - 8। n - 1 - 2 बच्चों ये हो जाएगा 0 - 8 -8, ये -2 क्रॉस में नीचे, तो n - 1 = -8 -2 माइनस कैंसिल, ये कट गया 4 बार में। n - 1 = 4, इस 1 को इधर भेजेंगे बच्चों, तो n = 4 + 1। कौन सा टर्म जीरो होगा? तो कौन सा टर्म जीरो होगा? कौन सा टर्म जीरो होगा? कौन सा टर्म जीरो होगा? फिफ्थ टर्म होगा जीरो। ठीक है बच्चों, नोट कर लो यार, कुछ भी नहीं रखा, बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट इट। और यार समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो मेरे बच्चों, ताकि पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है आपको। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, बहुत ही आसान है। बस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों, इफ द 17th टर्म ऑफ AP, 17वां जो पद है AP का, एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन कि जो 17वां टर्म है ना बच्चों, वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि जो 17वां टर्म है AP का, वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है, आइए उसी को लिख देते हैं। तो क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है कि जो 17वां टर्म है 17 टर्म, वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 7, एक्सीड मतलब क्या होता है फ्रेंड? 7। बस खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। आइए 17 टर्म को लिखेंगे a + 16d, 10 टर्म को लिखेंगे a + 9d = 7। सबको इधर ले आओ बच्चों, तो a + 16d, ये a इधर हो जाएगा तो -a, ये 9 इधर आ जाएगा तो -b, 7। फ्रेंड देखो, a प्लस में a माइनस में खचाक खचाक कैंसिल। 16 में से 9 गया फ्रेंड, क्या बचा? 7d = 7। 7 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो d = 7/7, कट गया 1, d हो गया 1। नाचो गाओ कूदो फांदो, खत्म। कुछ नहीं था यार, लैंग्वेज था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था।
नोट कर लो, ऐसे मजाक भी होते रहते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है।